1856 में उत्तरी फ्रांस की ऐतिहासिक कोयला खदानों पास डी कैलाइस, जिसे डेविल्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है, में खनिकों के एक समूह ने खुद को एक गुफा में फंसा हुआ पाया। 100 साल बाद रोलैंड नेवल के नेतृत्व में एक और समूह सबसे गहरी, सबसे अंधेरी भूमिगत गहराई तक नमूने और माप लेने के लिए गया और अचानक भूस्खलन ने उन्हें सतह पर आने से रोक दिया। उसके बाद हालात और खराब हो जाते हैं। वे अशांत मोह नोरोद को जगाते हैं, जिसे आत्माओं का भक्षक और कथुलू का सेवक कहा जाता है, और तबाही मच जाती है। ये प्राचीन उत्परिवर्ती जिसने पहले खनिकों को आतंकित किया था, वह अभी भी आसपास है और खून का प्यासा है। सेटिंग स्पष्ट रूप से क्लॉस्ट्रोफोबिक का आह्वान करती है, जो बदले में तनाव और तात्कालिकता की भावना देती है, लेकिन केवल थोड़ी देर के लिए। यह जरूरी है कि खनिकों को बचाया जाए, लेकिन क्या ये राक्षस के उन तक पहुंचने से पहले होने वाला है? भूविज्ञानी वहां अपने स्वार्थ के लिए है। खनन कंपनी इस अन्वेषण से लाभ उठाना चाहती है, और कुछ खनिक स्वयं अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ रत्नों को साफ करना चाहते हैं। इसलिए आतंक में फंसे अधिकांश लोग नैतिक रूप से अस्पष्ट हैं और प्रत्येक अपने लिए आदर्श वाक्य का संकेत दे रहे हैं, जो उनके अस्तित्व के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वहां अंदरूनी कलह है और पुरुषों का एक दूसरे पर से भरोसा खत्म होता जा रहा है। ये लोग अपने नए चालक दल के सदस्य अमीर, एक मोरक्कन के प्रति भी शत्रुतापूर्ण हैं, जो अपनी सारी कमाई अपने देश में अपने परिवार को भेजता है। कथा गहरे अंधेरे क्षेत्र के पुरुषों पर केंद्रित रहती है। हमें उनकी तात्कालिक चिंताओं की जानकारी है, लेकिन उनके अतीत की नहीं। तुरी की पटकथा उनके कृतघ्न कार्य को करते समय उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाई की डिग्री पर विस्तार करती है, लेकिन हम मुश्किल से ही पुरुषों या उनके आंतरिक कामकाज को जान पाते हैं। ये वह राक्षस है जो किसी भी तरह का डर पैदा करने में विफल रहता है। व्यवहारिक प्रभाव कुछ हद तक कच्चे और अयोग्य दिखते हैं, तो जिसे हम तहखाने से जागे हुए रक्तपिपासु प्राणी के रूप में मानते हैं, वह प्रभावी रूप से डरावना होने के लिए थोड़ा बहुत हल्का लगता है। निर्देशक और लेखक मैथ्यू तुरी भय कारक को बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार जब राक्षस खेल में आता है, तो भय और तनाव काफी हद तक कम होने लगता है। इसके बाद अंधेरी, सीलन भरी, दीपक की रोशनी वाली सिनेमेटोग्राफी भी इसमें सुधार करने में असमर्थ है। हमें कभी भी माहौल का पूर्वाभास महसूस नहीं होता। तनाव बनाए रखने के लिए गति भी बहुत असमान है। पटकथा चरित्र आधारित है और पुरानी और नई पीढ़ियों के लिए भयानक टकराव पैदा करने का प्रयास करती है। यह योग्य व्यवहारिक प्रभाव ही है जो इस डरावनी फिल्म को विफल करते हैं। मिररिंग H.P. लवक्राफ्ट की कहानियां और उचित सामाजिक संदर्भ के साथ एक फ्रांसीसी वास्तविकता में स्थापित निर्देशक को निषिद्ध मौलिक ज्ञान की खोज के माध्यम से अस्तित्व संबंधी भय पैदा करने की उम्मीद है। लेकिन एक बार जब हास्यास्पद प्राणी खेल में आ जाता है, तो ये सब व्यर्थ हो जाता है।